नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। खबरों के साथ मैं हूं हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। एलजी द्वारा जम्मू कश्मीर फाइनेंस एंड अकाउंट सोसाइटी जनरल का उद्घाटन। कहा, जम्मू कश्मीर में अब देखने को मिल रहा है बदलाव। जम्मू कश्मीर हो रहा है भ्रष्टाचार मुक्त। भ्रष्ट अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा किसी भी सूरत में। उत्तरी कमान में जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने की न्यूज 18 से बात। कहा, तकनीक में उन्नति है जरूरी। काउंटर ड्रोन तकनीक में संगोष्ठी करेगी मदद। युवा राजपूत सभा ने आंदोलन फिर से शुरू करने का किया फैसला। सभा के अध्यक्ष बिक्रम सिंह चिप का बयान। बीजेपी के सीनियर लीडर कवेंद्र गुप्ता मांगे माफी। कल उनके घर का करेंगे घेराव। पूर्व उप मुख्यमंत्री कवेंद्र गुप्ता की युवा राजपूत सभा के बयान पर प्रतिक्रिया। एक समारोह में 30 मिनट का दिया था भाषण। किसी शरारती तत्व ने गलत तरीके से एडिट करके कर दिया वायरल। जो नहीं किया है उसके लिए माफी नहीं मांगी। बारामूला पुलिस ने आतंकी भर्ती मॉड्यूल का किया भांडाफोड़। लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादी सहयोगी गिरफ्तार। आपत्तिजनक सामग्री भी की गई बरामद। हाजीवीरा पाटन श्रीनगर बारामूला राष्ट्रीय राजमार्ग पर संदिग्ध वस्तु मिली। सुरक्षा बलों को एक ऐसी वस्तु मिली। बम निरोधक निशानों को निष्क्रिय कर दिया गया। राजमार्ग को यातायात और लोगों की आवाजाही के लिए बहाल किया गया। जम्मू में नॉर्थ टेक संगोष्ठी का उद्घाटन। इसका उद्घाटन लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार ने किया। 180 औद्योगिक साझेदारों ने पंजीकरण कराया। IIT जम्मू में आयोजित उत्तरी कमान के GOC भी मौजूद। टेक्नोलॉजी एक विकल्प नहीं बल्कि एक जरूरत। उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार का बयान। उन्होंने कहा, भारत के रक्षा निर्यात में काफी वृद्धि हुई है। प्रौद्योगिकी का उपयोग पर्यावरण के अनुकूल तरीके से किया जाना चाहिए। अहम खबर डेंगू के ताल्लुक से। सांबा में डेंगू के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर। जिला अस्पताल में मरीजों के लिए स्पेशल डेंगू वार्ड तैयार। टेस्ट की भी यहां पर सुविधा। जिले में अब तक करीब 55 मामले दर्ज। सभी मरीजों की हालत में सुधार की भी खबर। किश्तवाड़ जिले में सड़क दुर्घटना। एक शख्स की मौत। बुलेरो ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर। पुलिस ने ड्राइवर को किया गिरफ्तार। जांच जारी। G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करना भारत के लोगों के लिए बेहद गर्व की बात। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना का बयान। G20 शिखर सम्मेलन की सफलता का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। पूरा विश्व भारत के प्रभुत्व को स्वीकार कर रहा है। अपनी पार्टी के मुखिया सैयद अल्ताफ बुखारी का बयान। उन्होंने कहा, कश्मीर में शांति का माहौल बहाल करने का श्रेय बीजेपी को जाता है। कश्मीर में बर्बरता का मुख्य कारण PDP और अन्य पार्टियां माहौल खराब करने वालों पर कार्रवाई। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष वकार असुलवानी ने DPAP प्रमुख गुलाम नबी आजाद पर साधा निशाना। भारतीय जनता पार्टी और RSS का बताया एजेंट। कहा, आजाद की पार्टी का दफ्तर जल्द ही बंद कर दिया जाएगा। कुछ खबरें हिमाचल से भी हैं। रोहणु के चिटगांव में खाई में गिरा टिप्पर। 3 मजदूरों की मौके पर मौत। 5 गंभीर रूप से घायल। धर्मशाला में पकड़ा गया नकली IPS ऑफिसर। विवेक कुमार के तौर पर हुई पहचान। खुद को 2016 बैच का IPS ऑफिसर बताता था विवेक कुमार। मौके से पुलिस ने बरामद किए कई नकली सर्टिफिकेट्स भी। पुलिस जिला नूरपुर द्वारा नशे के खिलाफ अभियान। जसूर में नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 5 ग्राम से ज्यादा हेरोइन बरामद। आरोपी को किया गया गिरफ्तार। हिमाचल के 2 बीजेपी नेता राजस्थान विधानसभा चुनाव में होंगे रणनीतिकार। संगठन महामंत्री सिद्धार्थन 50 विधानसभा सीटों के चुनाव प्रभारी होंगे। त्रिलोक जामवाल 17 सीटों पर चुनाव के रहेंगे रणनीतिकार। सीएम सुक्खू ने जालंधर में शहीद परिवार निधि वितरण कार्यक्रम में लिया हिस्सा। सीएम ने इस मौके पर कहा, ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेने से हर व्यक्ति गौरवान्वित महसूस करता है।
आपदा की मार झेल रहे हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 18 सितंबर से मानसून सत्र चलेगा 25 सितंबर तक। कुल 7 अहम बैठकें होंगी। खबर बारिश के ताल्लुक से भी है। हिमाचल में बारिश ने तोड़ डाले हैं तमाम पिछले रिकॉर्ड। 24 जून से 10 सितंबर तक 831 मिलीमीटर बारिश की गई है दर्ज। 24% अधिक बारिश। 16 सितंबर तक मौसम खराब रहने का अनुमान। एक और अहम खबर, दिल्ली में हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर आयोजित रात्रि भोज में भाग लिया था। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा, प्रदेशवासी मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच विरोधाभास का दंश झेल रहे हैं, क्योंकि आपदा के समय में भी कांग्रेस सरकार के मंत्री लोगों की कठिनाइयों को नजरअंदाज कर एक दूसरे के बयानों पर कटाक्ष करने को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। शिमला में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने प्रदेश भाजपा के 3 लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को अलग अलग एक पत्र लिखकर प्रदेश में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने को लेकर विशेष आर्थिक मदद लेने का आग्रह किया। खबर शिमला से, जहां सुक्खू सरकार की ओर से उद्योगों पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बढ़ाए जाने को लेकर प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष वीरेंद्र कंवर ने अनुचित कदम बताया और कहा, ऐसा करने से प्रदेश में औद्योगिक विकास ठप। खबर ऊना से, जहां हिमाचल प्रदेश कृषि सेवा सहकारी सभाएं कर्मचारी महासंघ की प्रदेश स्तरीय बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष विजय शर्मा ने की। ग्रामीण एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह लाहौल दौरे के दूसरे और अंतिम दिन केलांग पहुंचे, जहां मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की और गत दिनों हुए भारी नुकसान का जायजा लिया। नूरपुर के निवासी निकाराम का कहना है, NHAI ने उनकी लगभग 7 कनाल के करीब जमीन का रकबा अधिग्रहण किया। इसके लिए उन्हें 2 किस्तें मुआवजे के तौर पर दी गई। अभी उनके मुआवजे की रकम बकाया। सोलन के समुदाय कराटेडू इंडिया की ओर से धर्मपुर में कराटे ग्रेडिंग का आयोजन। शिहान संजीव ठाकुर की देखरेख में आयोजित इस ग्रैंडिंग में जिले के कुल 20 कराटे खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। सोलन के DMR में 26वां राष्ट्रीय मशरूम मेले का आयोजन। राष्ट्रीय स्तरीय मशरूम मेले में पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, मणिपुर सहित अन्य राज्यों के किसान भी लेने हिस्सा पहुंचे। सोलन में मजदूरों और श्रमिकों के हितों की रक्षा और उनको उनका हक दिलाने को लेकर राज्य स्तरीय सम्मेलन एटक की ओर से आयोजित। एटक के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश भारद्वाज ने कहा, आर्थिक स्थिति का जो बोझ मेहनतकश लोगों पर डाला जा रहा है वो ठीक नहीं। मनाली सहित कुल्लू जिले में आई बाढ़ से हुए नुकसान को 2 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन इसके साथ ही अब मनाली सहित कई जिलों के हालात नॉर्मल होने लगे हैं। नाहन में श्री सत्य साई सेवा समिति की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन। बड़ी संख्या में समिति से जुड़े लोगों के अलावा शहर के कई गणमान्य व्यक्तियों ने भी किया रक्तदान। नाहन में डीसी सिरमौर सुमित चिमटा ने लोक निर्माण विभाग और NH प्रबंधन को निर्देश दिए कि जिले में बारिश के बाद सड़क सुधार की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाए और प्राथमिकता के आधार पर सड़कों के किनारे पड़े मलबे को हटाया जाए। नाहन में पत्रकारों से बातचीत में जल शक्ति विभाग के अधीक्षक अभियंता राजीव कुमार महाजन ने कहा, बरसात के बाद जल जनित रोगों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कुछ अहम खबरों पर भी नजर डालेंगे। ब्राजील में होगी अब अगली G20 समिट। 2024 में ब्राजील करेगा अध्यक्षता। पीएम ने सौंपी G20 को ब्राजील को मेजबानी। नोवाक जोकोविच ने US ओपन का खिताब अपने नाम किया। जोकोविच ने डैनियल मेदवेदेव को हराकर 24वां ग्रैंड स्लैम जीता। सीधे सेट्स में 6-3, 7-6, 6-3 से दी शिकस्त। जयपुर में गौरव गोगोई आज भी लेंगे स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। लगातार हार रही सीटों पर गोगोई का खास फोकस। 53 सीटों पर जीत की बना रहे हैं खास रणनीति।
भरतपुर में बस और कार में भीषण टक्कर, सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, कई घायल, सभी खाटू श्याम से लौट रहे थे धौलपुर। कोटा में आज से एमबीबीएस सहित बड़े अस्पतालों के ठेकाकर्मी हड़ताल पर, सरकारी संस्था के भुगतान दिलाने की उठाई मांग, कार्यवाही शिकार से बिगड़ी अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था। जयपुर में जेडीए की बड़ी कार्रवाई, लालकोठी इलाके में लिया जा रहा है कब्जा, जमीन पर जेडीए और काश्तकार के बीच चल रहा था विवाद। दौसा में प्रेमी जोड़े ने किया सुसाइड, ट्रेन के आगे आकर कोलाबा रेलवे स्टेशन पर की खुदकुशी, जांच में जुटी पुलिस। सीएम शिवराज भोपाल में वन शहीद स्मारक में देंगे सौगात, वन भवन में होगा लोकार्पण। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा जारी, 5 संभागों में अलग अलग क्षेत्रों से शुरू होगी यात्रा, बीजेपी के दिग्गज होंगे शामिल। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत पहुंचे उज्जैन, भगवान महाकाल की भस्म आरती में हुए शामिल, जन आशीर्वाद यात्रा में होंगे शामिल। कवर्धा के पंडरिया में कांग्रेस का संकल्प शिविर, सीएम भूपेश बघेल होंगे शामिल, कार्यकर्ताओं को देंगे मंत्र। छत्तीसगढ़ बीजेपी 12 सितंबर से निकालेगी परिवर्तन यात्रा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिखाएंगे हरी झंडी, चंदेल का बयान, मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेकर पार्टी करेगी शुरुआत। इंदौर में जीतू कार्यक्रम में अश्लील ग्रोवर की बिगड़े बोल, कहा इंदौर ने खरीदा स्वच्छता सर्वे, महापौर ने एफआईआर दर्ज करने की डाली बात। कांकेर में नक्सलियों के मंसूबों पर फिरा पानी, कोयलीबेड़ा मार्ग से 2 किलो का टिफिन बम बरामद, सुरक्षा बलों ने किया डिफ्यूज। एमपी में बारिश का सिलसिला जारी, 5 संभागों में भारी बारिश के आसार, उज्जैन, सागर, जबलपुर, ग्वालियर, चंबल संभाग में हो सकती है भारी बारिश। ऑनलाइन ठगी के बाद आरोपियों का नया पैंतरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीडियो बनाकर ठगी होने की दी जानकारी, एनर्जी कंपनी बनाकर कर रहे हैं लाखों की ठगी। अंबिकापुर से बड़ी खबर, एटीएम कार्ड बदलकर निकाले 60,000, मदद का झांसा देकर बदला एटीएम कार्ड, 2 बार अकाउंट से उड़ाए 60,000, पीड़ित ने शिकायत करवाई दर्ज। खबर जगदलपुर से, जहां नौकरी लगाने के नाम पर लाखों ठगी, 16 बेरोजगारों से 27 लाख से ज्यादा की गई ठगी। मेडिकल कॉलेज में नौकरी दिलवाने का दिया गया था झांसा, एक महिला सहित 2 गिरफ्तार। खबर भिलाई से, जहां रेलिंग तोड़कर चौराहे में घुसी बेकाबू कार सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल, भिलाई के सेक्टर 8 की घटना, घायलों का इलाज जारी, पुलिस जुटी तफ्तीश में। अनियंत्रित होकर बाइक का एक्सीडेंट, बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर मौत, 2 मृतक थे विश्रामपुर निवासी, विश्रामपुर सूरजपुर मार्ग की घटना, पुलिस जुटी तफ्तीश में। दो बाइक पे टक्कर, 3 लोग घायल, एसएसपी ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल, जिले के खैरी गांव के पास की घटना, भाटापारा से आ रहे थे एसएसपी, घायलों को देख खुद मौके पर पहुंचे एसएसपी। भिलाई स्टील प्लांट को मिलेगी बड़ी सौगात, बीएसपी को शिवनाथ नदी से मिलेगा पानी, 7 मिलियन टन उत्पादन के लिए पानी की समस्या हुई दूर, सिंचाई मंत्री रविंद्र चौबे करेंगे भूमि पूजन। समित्री दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राम वन गमन परिपथ के 9 करोड़ से ज्यादा के कामों का करेंगे लोकार्पण, मुकुंदपुर में कार्यक्रम का खास आयोजन, बजट सम्राट अनूप जलोटा, सुरेश कुमार ठाकुर देंगे अपनी खास प्रस्तुति। कांग्रेस के संकल्प शिविर का आयोजन, सीएम बघेल, डिप्टी सीएम सिंहदेव होंगे शामिल, पंडरिया विधानसभा में शिविर का आयोजन। बिहार में पिछले 24 घंटे में डेंगू के 134 नए मामले, पटना में 36, भागलपुर में 19 नए डेंगू के मामले। छपरा में छेड़खानी का विरोध करने पर देवर ने की भाभी की हत्या, पटना के बैनपुरा और हाजीपुर में मर्डर से हड़कंप।
मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों ने कारोबारी से फिल्मी स्टाइल में मांगी 1 करोड़ की फिरौती। पैसा न पहुंचाए जाने पर जान से मारने की भी धमकी। शेखपुरा में सदर अस्पताल से हैरान करने वाली तस्वीर। पुलिस और कैदी धक्का मारकर गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करते नजर आए। देवघर के बाबा मंदिर में लालू प्रसाद और राबड़ी देवी ने की पूजा अर्चना। दूध से भोले शंकर का अभिषेक कर उन्नति और खुशहाली की कामना। जमुई में सोनू प्रखंड के कस्तूरबा आवासीय विद्यालय के प्रबंधन की बड़ी लापरवाही। नाराज सभी छात्राएं बगैर किसी बताए स्कूल से घर लौट आई। खबर कैमूर से, जहां ई रिक्शा चालक की करंट लगने से मौत। रामगढ़ थाना क्षेत्र के कलाई मोड़ के पास की घटना। सुपौल के पिंपरा थाना क्षेत्र में खेत से शव मिलने से सनसनी। गड्ढा खोदकर शव को बाहर निकाला गया। जानकारी के अनुसार शख्स की गला रेत कर की गई हत्या। पूर्णिया में शराब के पैसे न देने पर अपराधी ने युवक को मारा चाकू। घटना बेला रकाबगंज पंचायत की। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस की मामले की जांच। खबर दरभंगा से, जहां किराना व्यवसायी से हथियार के बल पर लूट। बेनीपुर के रहने वाले रतन कुमार की थी किराना की थोक दुकान। धनबाद के कुमारधुबी स्टेशन के समीप रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे लोगों पर बुलडोजर। रेल प्रशासन ने 59 घरों को तोड़ा। करीब 200 परिवार बेघर। खुले आसमान तले रात गुजारने पर मजबूर। पूर्णिया के डगरुआ थाना के सौरा जावर गांव में बुजुर्ग की पीट पीटकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम महेंद्र ऋषि बताया जा रहा है कि महेंद्र ऋषि अपनी जमीन में टाट लगा रहे थे, तभी पड़ोसी ने हमला कर उसकी जान ले ली। सीवान में महावीरी अखाड़े के दौरान विवाद हो गया, जिसमें एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना शहर के मुख्य इलाके पटेल चौक की है। नवादा में एक युवक को चाकू मारकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। घटना वारसलीगंज थाना क्षेत्र के बसोचक नहर के पास की है। युवक से मोबाइल और कैश लूट लिए गए। पटना में नशे का धंधा जारी है। नशे के सामानों की तस्करी का धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस ने गांजे की तस्करी के आरोप में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। गया में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की और एक कार से 110 किलो गांजा बरामद किया। वहीं मौके से 2 तस्कर को गिरफ्तार भी किया गया है। भागलपुर के मुरली गांव से 2 बच्चे की मां प्रेमी के साथ फरार हो गई। महिला घर से आधार कार्ड बनवाने के बहाने निकली थी। महिला के पति ने थाने में आवेदन दिया है। पुलिस फरार महिला की तलाश कर रही है। शेखपुरा के बरबीघा धारसेनी गांव में जमीन विवाद में मारपीट हुई, जिसके बाद दोनों पक्ष ने थाने में केस दर्ज कराया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों पक्ष के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बेतिया के लौरिया के लाकड़ गांव में सिकरहना नदी में दुर्लभ प्रजाति की मछली मिली है। इस तरह की मछली दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। बगहा के हरहा नदी में 1 साल पहले ये मछली मिली थी। वैशाली पुलिस ने लूटपाट के एक गिरोह का खुलासा किया है। इस गिरोह के 2 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से लूटी गई बाइक और मोबाइल बरामद हुआ है। ये गिरोह मुजफ्फरपुर हाजीपुर NH 22 पर सक्रिय था। समस्तीपुर के साइबर थाने की पुलिस ने सेव वैल्यू कंपनी के CSP देने के नाम पर 1,53,000 रुपए की ठगी के मामले की बात कही है। मामले में आरोपी शशिकांत कुमार को गिरफ्तार भी किया गया है। आरोपी के पास से लगभग 2 लाख रुपए बरामद। कुछ और अहम खबरें। गिरिडीह के परसन क्षेत्र में संचालित क्रेशर प्लांट में सुरक्षा मानकों की लापरवाही की वजह से एक मजदूर की दर्दनाक मौत। लोगों में आक्रोश। गिरिडीह में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए एक युवक को किया गिरफ्तार। युवक के पास भारी मात्रा में नशीली दवा पकड़ी गई। एक और अहम खबर गुमला से, जहां के आनंदपुर टोंगरी टोली गांव में अवैध उत्खनन के दौरान एक व्यक्ति की मौत। मामले की जांच के लिए पहुंची पुलिस। भारी मात्रा में विस्फोटक किया जब्त।
रांची की सीनियर एसपी का पदभार संभालते ही नए एसएसपी चंदन सिन्हा ने सभी डीएसपी और थाना प्रभारियों के साथ की बैठक। रांची में बढ़ते क्राइम पर लगाम लगाने की कवायद शुरू। साहिबगंज के कन्हैयाडांगा जामापुर की रहने वाली एक गर्भवती महिला को जब अचानक ब्लड की जरूरत हुई तो पुलिस आई मदद के लिए, आगे लोगों ने की तारीफ। नागौर से पूर्व कांग्रेस सांसद डॉक्टर ज्योति मिर्धा बीजेपी में शामिल। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में ज्योति मिर्धा ने बीजेपी की ज्वाइन। मारवाड़ के ताकतवर सियासी परिवार से रखती हैं ताल्लुक। इस मौके पर ज्योति ने कहा, मुझ पर भरोसा जताने के लिए भाजपा केंद्रीय नेतृत्व का आभार। जो पार्टी आलाकमान आदेश करेगा वो काम करने के लिए संकल्पित। हनुमान बेनीवाल ने हमसे रंजिश निकालने के लिए भाजपा से गठबंधन किया था, ऐसा उन्होंने अपने भाषण में कहा था। बीकानेर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस पर कसा तंज। कहा, कांग्रेस की सनातन धर्म समाप्त करने की मंशा एक देश एक चुनाव तो पहले भी थी, चुनाव में सुधार नहीं चाहती कांग्रेस। सिरोही में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। कहा, प्रदेश में अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार। प्रदेश में महिलाओं के साथ गैंगरेप, महिलाओं के साथ तमाम तरह के क्राइम। राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री कर्नल मानवेंद्र सिंह जसौल जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर। लोगों ने राज्य मंत्री का किया भव्य स्वागत। बातचीत में मानवेंद्र सिंह जसौल ने कहा, उन्हें हमेशा जैसलमेर से मिला है भरपूर सहयोग। बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा के चित्तौड़गढ़ पहुंचने पर विधायक आक्या के नेतृत्व में गर्मजोशी के साथ स्वागत। विधायक की अगुवाई में इनाड़ी सिटी सेंटर में कार्यक्रम का खास आयोजन। देर रात तक कार्यकर्ताओं का हुजूम। सिरोही के स्वरूपगंज में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का विरोध। लोगों ने यात्रा को दिखाए काले झंडे। सिरोही जालौर सांसद देवजी पटेल पर वादाखिलाफी का आरोप। शिवसेना और आम आदमी पार्टी के लोगों ने बीजेपी पर झूठे आश्वासन और वादाखिलाफी का लगाया आरोप। केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने दौसा में पीसी कर कांग्रेस सरकार पर जमकर साधा निशाना। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर जमकर किया तंज। कहा, प्रियंका गांधी में खबर दौसा से, जहां सचिन पायलट का बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पर बोला हमला। परिवर्तन यात्रा में नहीं आ रही भीड़, पहले भी बीजेपी की जनाक्रोश यात्रा हुई थी फेल। एक अहम खबर आंध्र प्रदेश से आपको दे दें, जहां टीडीपी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू को 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। भ्रष्टाचार मामले में एसीबी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। राजमुंड्री सेंट्रल जेल में रहेंगे चंद्रबाबू नायडू। महाराष्ट्र के ठाणे में 40 मंजिला बिल्डिंग की लिफ्ट अचानक गिरी। 7 मजदूरों की मौके पर मौत हुई। 3 मजदूर समस्तीपुर के गांव के निवासी। मृतकों के परिजनों ने प्रशासन से शव को गांव लाने की गुहार लगाई। मराठा आरक्षण की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के विरोध में ठाणे में बंद का ऐलान। बंद को कई राजनीतिक पार्टियों का समर्थन। आरक्षण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज सर्वदलीय बैठक की तलब। राजस्थान चुनाव के लिए टिकटों को लेकर दिल्ली में हुआ बीजेपी का मंथन। प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी के आवास पर बैठक। अरुण सिंह, सीपी जोशी, राजेंद्र राठौर, वसुंधरा राजे और चंद्रशेखर रहे मौजूद। कोटा में विश्व स्तरीय चंबल रिवरफ्रंट के लोकार्पण की घड़ियां अब खत्म। कोटा में मंत्री सहित अन्य वीआईपी के आने का सिलसिला शुरू। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के ड्रीम प्रोजेक्ट विश्व स्तरीय प्रोजेक्ट चंबल रिवरफ्रंट और सिटी पार्क के भव्य लोकार्पण की तैयारियां अंतिम चरण में। कोटा में चंबल रिवरफ्रंट के लोकार्पण समारोह की तैयारियों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। आगामी 12 और 13 सितंबर को होने वाले लोकार्पण समारोह के दौरान की जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था चाकू चौबंद।
कोटा में 2 दिन तक होने वाले चंबल रिवर फ्रंट लोकार्पण समारोह में 2500 से अधिक जवानों का जाब्ता। इस दौरान बिना पास वाले व्यक्ति को दाखिले की इजाजत नहीं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कल से 2 दिवसीय दौरे पर जैसलमेर। उनकी लोकसभा स्पीकर बनने के बाद पहली स्वर्ण नगरी जैसलमेर यात्रा। अपने दौरे के दौरान कल ओम बिरला लोक देवता बाबा रामदेव की समाधि और तनोटराय माता के दरबार में टेकेंगे मत्था। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते क्षेत्र का भी करेंगे दौरा और कई गांव के लोगों से करेंगे संवाद। जयपुर रोड स्थित घोड़ी तेजपुर निवासी एक महिला की प्रसव के दौरान मौत। परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। जयपुर के कनोता इलाके में महिला की गला घोंटकर हत्या। पुलिस जुटी मामले की जांच में। खबर चूरू से, जहां के तारानगर पुलिस ने अवैध हथियार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक पिस्टल 2 मैगजीन के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। सिरोही में यात्रा का पहला दिन। स्वरूपगंज में प्रवेश करते ही शिवसेना और आम लोगों ने बीजेपी पर झूठे आश्वासन और वादाखिलाफी का लगाया आरोप। यात्रा का किया विरोध। दौसा में ट्रेन के आगे आकर कुलावा रेलवे स्टेशन पर प्रेमी जोड़े ने किया सुसाइड। भरतपुर में सड़क पर बैठी गाय को गाड़ी में डालकर गौ तस्कर फरार। सीसीटीवी में वारदात कैद। प्रतापगढ़ के छोटी सादरी क्षेत्र के सीतामाता अभयारण्य स्थित कांकरा के एक जंगल में 1 सप्ताह पहले शिकार करने गए एक युवक के लापता होने का मामला। टोंक जिले में पुलिस ने चोरी के मामले में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चुराई गई भैंस को बरामद करने के साथ ही एक पिकअप को भी किया जब्त। प्रतापगढ़ जिले के अरनौद थाना क्षेत्र के आठनेरा के खेड़ा गांव में बरसाती नाले में नहाते समय एक बालक अचानक उसमें गिरा। सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर किया रेस्क्यू ऑपरेशन। राजसमंद जिले का भीम कस्बा आज सुबह आग से दहल उठा। भीम कस्बे के मुख्य बाजार में स्थित अरिहंत बर्तन भंडार और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में भीषण आग, लाखों का सामान स्वाहा। धार भी रफ्तार भी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।